स्टॉक मार्केट में जैसे फिर से बाहर के दिन लौट आए हैं। बाजार फिर से चढ़ने लगा है। भारत के आर्थिक आंकड़े बढ़िया आ रहे हैं और इसी के बूते जब दुनिया भर के बाकी बाजार उथल पुथल से जूझ रहे हैं, भारतीय शेयर बाजारों में इन्वेस्टर्स को बढ़िया कमाई का मौका मिल रहा है। अब इसे लेकर ही गोल्डमैन सैक्स ने भारत के बाजार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट दी है। गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट में क्या है और ये इन्वेस्टर्स के लिए क्यों अहम है, ये पूरी जानकारी आपको देंगे इस रिपोर्ट में। गोल्डमैन सैक्स भारत को लेकर बुलिश है और उसे लगता है कि मीडियम टर्म में भारत के ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस काफी अच्छे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इमर्जिंग और डेवलप मार्केट्स में 10 प्रमुख मार्केट्स की पड़ताल की और इसमें 6,700 स्टॉक्स का एनालिसिस किया। गोल्डमैन ने इसमें बीते 2 दशक के दौरान 5 साल के रोलिंग पीरियड में 10 गुना या उससे ज्यादा रिटर्न देने वाले मल्टीबैगर्स को देखा। इसमें भारत में NSE 500 में 54% या 260 स्टॉक्स ने 10 गुना रिटर्न दिया है। ये सभी 10 मार्केट्स में सबसे बड़ा आंकड़ा है। बाकी के मार्केट्स में ऐसा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स 20 से 30% के बीच रहे हैं। इतना ही नहीं, गोल्डमैन सैक्स ने विदेशी निवेशकों से कहा है कि वे भारत में निवेश करें। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा है कि भारतीय इक्विटीज अल्फा देने के लिहाज से एक बड़ा जरिया साबित हो सकती है। भारतीय मार्केट का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और आगे भी इसकी तगड़ी ग्रोथ होने की उम्मीद है। गोल्डमैन सैक्स भारत में बैंकों, इंडस्ट्रियल्स और सीमेंट पर ओवररेट है, यानी इसे लगता है कि आगे चलकर इन सेक्टरों में बढ़िया कमाई हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी बताया कि इन्वेस्टर्स को किन स्टॉक्स में तगड़ी कमाई हो सकती है। बैंक ने 2 कैटेगरी में स्टॉक्स की पहचान की है जिन्हें इन्वेस्टर्स मीडियम टर्म में एक्सपोजर बढ़ाने के लिहाज से देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने इन्हें लार्ज कैप कंपाउंडर्स और मिड कैप मल्टीबैगर्स बताया है। गोल्डमैन की लार्ज कैप कंपाउंडर्स बास्केट ने निफ्टी इंडेक्स को बीते साल 10% के अंतर से पछाड़ दिया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि गोल्डमैन सैक्स के लार्ज कैप कंपाउंडर्स में कौन से शेयर शामिल हैं। इनमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, L&T, मारुति सुजुकी, टाइटन, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, वरुण बेवरेजेस, सीमेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जोमैटो, अपोलो हॉस्पिटल्स, संवर्धना, मदरसन, PI इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज और पेटीएम शामिल हैं। अगर मिड कैप मल्टीबैगर्स की बात करें तो इसने परफॉर्मेंस के मामले में निफ्टी 200 इंडेक्स को बीते साल 19% के बड़े अंतर से पछाड़ दिया है। गोल्डमैन सैक्स के मिड कैप मल्टीबैगर्स में कंटेनर कॉर्प ऑफ इंडिया, आदित्य बिरला कैपिटल, नाइका, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, वेदांत फैशंस, यूनो मीडिया, सिंड्रीन इंटरनेशनल, दिव्यान इंटरनेशनल, सुंदरम फास्टनर्स, कंसाई न्यूरोलैक पेंट्स, बाटा इंडिया, कजारिया सेरामिक्स, भारत डायनामिक्स, राजेश एक्सपोर्ट्स, वेस्ट लाइफ, फूड वर्ल्ड और VIP इंडस्ट्रीज शामिल हैं। भारत के इक्विटी मार्केट का एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन 203 से अब तक 12 गुना बढ़ गया है। साथ ही एवरेज मार्केट कैप टू GDP रेशियो बीते 1 दशक में 87% बढ़ा है। इसके पहले के दशक में ये ग्रोथ 76% ही थी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इससे भारत के मौजूदा कैपिटल मार्केट की ग्रोथ का पता चलता है। हाल के दिनों में ही भारत के GDP ग्रोथ को लेकर दमदार आंकड़े आए हैं। 2022-23 में देश की ग्रोथ 7.2% रही है। यही नहीं, मई के GST कलेक्शन का आंकड़ा भी 1,50,000 करोड़ रुपए के पार चला गया है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग PMI और कार सेल्स के आंकड़े भी बढ़िया रहे हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों के बूते मार्केट में भी तेजी आई है और इसी से ये उम्मीद बंध रही है कि आगे चलकर भारत का शेयर बाजार बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। ये वीडियो केवल जानकारी की मकसद से बनाया गया है और इसमें दी गई राय और सिफारिश ब्रोकरेज फर्म की है। बिस्तक या इसके मैनेजमेंट किसी शेयर की खरीद फरोख्त की सिफारिश नहीं करता है। निवेशकों को सोच समझकर और वित्तीय सलाहकार से राय मशवरा के बाद ही निवेश संबंधी फैसला लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।